अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू मदीहा एफएक्स। कैसे आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं आज आप लोगों के लिए लेके आई हूँ 1 मिनट की स्कैल्पिंग स्ट्रेटजी, स्पेशली बिगनर्स के लिए। जो लोग इस मार्केट में नए होते हैं या उनको इस मार्केट में स्टे करना नहीं आता या नहीं पता मार्केट में कैसे सस्टेन कर सकें या मार्केट से कैसे पैसा बना सकें, इवन कि उनको छोटा छोटा सा प्रॉफिट भी कलेक्ट करना नहीं आता। अगर वो बाय जा रहे होते हैं तो मार्केट उनके गेन चली जाती है, अगर वो सेल जा रहे होते हैं तो मार्केट बाय चली जाती है। तो इसी कन्फ्यूजन में रहते हैं और अपने पोर्टफोलियोज को खाली कर लेते हैं। तो ये मैं एक बहुत छोटी सी और सिंपल सी एक स्ट्रेटजी है, बिल्कुल बिगनर लेवल्स पे जो लोग हैं उन लोगों के लिए। तो मैं इसको शेयर करने से पहले आप लोग के साथ एक चीज़ ज़रूर डिस्कस करना चाहूँगी। बहुत से लोग मुझसे मेरे ब्रोकर के हवाले से डिस्कस कर रहे होते हैं और मुझे पर्सनली में अप्रोच भी कर रहे होते हैं। आई सेड मैनी टाइम्स के ब्रोकर को जब भी आपने चूज़ करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपके जो मेंटोर है, जिसको आप मेंटोर मानते हैं, उसके रिकमेंडेशन पे जाएं। अगर आप उसकी रिकमेंडेशन पे नहीं जाना चाहते देन मैं आपसे ये बोलूँगी कि फिर आप खुद मुआवजा करें। अपने जितने भी ब्रोकर्स पे अभी तक आपने काम किया है उन सब के प्लस पॉइंट एंड उनके वीक पॉइंट्स देखें, फिर उनमें एक कंपैरिजन करें और देखें कौन सा ब्रोकर ज़्यादा बेस्ट है। लेकिन एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, 100% की परफेक्शन आपको कहीं भी नहीं मिलती। कहीं ना कहीं किसी ना किसी मामले में आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। और अगर आप मेरे ब्रोकर के साथ ज्वाइन होना चाहते हैं तो बिल्कुल मेरा जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मेंशन होगा मेरे ब्रोकर का। बाकी इन्फॉर्मेशन के लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। अभी चलते हैं अपनी स्ट्रेटजी की तरफ। अच्छा, ये स्ट्रेटजी जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ ये हम 1 मिनट टाइम फ्रेम के ऊपर देखेंगे। ठीक है, आप देख सकते हैं कि ये 1 मिनट का चार्ट है। ये देखिए मैंने मेंशन किया हुआ यहाँ पे, ये 1 मिनट का चार्ट है। 1 मिनट के चार्ट के ऊपर आपने देखना होता है। अच्छा, अगर आप लोग को इस स्ट्रेटजी के हवाले से कोई चीज़ समझ नहीं आती है, कोई चीज़ आप पूछना चाहते हैं, इंशाल्लाह मैं ट्राई करूँगी कि मैं आप सबके कमेंट्स का आंसर कर सकूँ। तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं, मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं आपको समझा सकूँ और आपको टाइमली रिप्लाई भी कर सकूँ। अच्छा, और एक चीज़ और अगर आप चाहें कि मैं आपको किसी और टॉपिक पर समझाऊं, वीडियो बनाऊं, तो आप मुझसे वो टॉपिक भी डिस्कस कर सकते हैं कि मैडम कमेंट्स के अंदर हमें इस टॉपिक के ऊपर समझा दें या इस टॉपिक पर वीडियो बना दें। चलते हैं अपनी स्ट्रेटजी की तरफ। अभी आप यहाँ पे देखें, हमेशा इस स्ट्रेटजी के अंदर आपने सबसे पहले SNR लेवल्स फाइंड करने हैं कि जहाँ मार्केट ने क्या किया हो, स्टे किया हो किसी भी SNR लेवल के ऊपर या किसी भी कोई ऐसा लेवल। अब SNR लेवल तो आपको पता ही होगा ना किसे बोलते हैं। SNR बोलते हैं रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट के लेवल को। अब जैसे ये एक लेवल है, ये बिल्कुल लाइव मार्केट चल रही है, गोल्ड की 1 मिनट का चार्ट है। ठीक है, ये देखें ये एक रेजिस्टेंस का लेवल है। ठीक है, ये जिस पे मार्केट ने आगे चल के सपोर्ट ले लिया, ये प्रॉपर एक लेवल है। ये थोड़ा सा जो मार्केट नीचे आई हुई ना, इसको बोलते हैं फेक आउट। ठीक है, ये फेक आउट होता है। अच्छा, अभी यहाँ पे क्या है, इस एरिया में ऐसा क्या हुआ है कि मार्केट यहाँ से ऊपर गई है। मेन चीज़ ये है, जब इस रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट हुआ, मार्केट ने वापस आके जब उस लेवल को टेस्ट किया, आप देखें कि यहाँ से जब बाइंग आई, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे मार्केट ने क्या क्रिएट किया, एक पैटर्न क्रिएट किया, इंगल्फिंग बाय का पैटर्न। नंबर 1 इंगल्फिंग बाय का पैटर्न। ठीक है, नंबर 2 यहाँ से मार्केट क्या आई थी, सेल आई थी। अब ये एरिया आगे जाके क्या कन्वर्ट हुआ, बाय में कन्वर्ट हुआ। तो ये फिर से क्या बन गया, SNR बन गया। ये देखिए SNR बन गया। जब भी कभी ऐसा हो कि मार्केट किसी रेजिस्टेंस को ब्रेक करके वापस उस एरिया को सपोर्ट में कन्वर्ट करती है, तो आप याद रखिएगा, अगेन जब भी मार्केट उस एरिया को ब्रेक करने के बाद उसको ब्रेकर ब्लॉक में कन्वर्ट करती है या उस रेजिस्टेंस को सपोर्ट में कन्वर्ट करती है, तो हमें वहां से बहुत अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी देखने को मिलती है। अभी देखिए ये रेजिस्टेंस थी, ये एक प्राइस एक्शन है, सिंपल प्राइस एक्शन जिसे कोई भी फॉलो कर सकता है। अभी ये रेजिस्टेंस थी, ये सपोर्ट बनी। ठीक है, रेजिस्टेंस किस में कन्वर्ट हो गई, सपोर्ट में कन्वर्ट हुई। जब रेजिस्टेंस सपोर्ट में कन्वर्ट हुई तो आप देखें मार्केट जब वापस उस लेवल को रीटेस्ट करने आई तो वहां से हमें क्या मिली, बाइंग अपॉर्चुनिटी मिली। आप देखिए मार्केट कितना स्ट्रांगली बाई गई है और क्या रिस्क टू रिवॉर्ड है, आप ये चेक करें। ठीक है, अब हमेशा ये जो एरिया है ना, ये कन्वर्ट हुआ है ब्रेकर ब्लॉक में। कैसे, अगर आप लोग को ब्रेकर ब्लॉक का नहीं पता तो मेरी वीडियोस हैं, आप जाके देख सकते हैं। अब यहाँ पे सेलिंग थी, अब ये सेलिंग का ऑर्डर ब्लॉक था। ठीक है, अब यहाँ से भी मार्केट को असूलन क्या आना चाहिए था, सेल आना चाहिए था, क्योंकि यहाँ पे कौन सा ऑर्डर ब्लॉक पड़ा हुआ है, सेलिंग का ऑर्डर ब्लॉक पड़ा हुआ है। लेकिन मार्केट यहाँ से सेल ना आकर मार्केट ने उसको रिस्पेक्ट नहीं दी और मार्केट बाय चली गई। इट मीन्स ये फेल हो गया एरिया। अब ये एरिया फेल हो गया, ये सप्लाई फेल होकर किस में कन्वर्ट होगी, डिमांड में कन्वर्ट होगी। ठीक है, ये सप्लाई फेल होकर डिमांड में कन्वर्ट होगी। जब ये डिमांड में कन्वर्ट हुई तो देखिए यहाँ से कितना स्ट्रॉन्ग डिमांड आया, इसको बोलते हैं ब्रेकर ब्लॉक। आगे मैं आपको मजीद दिखाती हूँ। यहाँ पे आप देखें थोड़ा सा,
अभी ये वही एरिया था ब्रेकर ब्लॉक का जहां से डिमांड आई थी। अगर मैं इसको मजीद आगे लेके चलूँ इस एरिया को, तो आप देखें अगेन भी उस एरिया से कितनी मार्केट ने उसी एरिया पे आके सपोर्ट ली, ठीक है, नीचे वीक लगाई। ये एसएल हंटिंग होती है, क्योंकि रिटेलर्स के एसएल कहाँ होते हैं, हमेशा लेवल्स के नीचे होते हैं। तो ये मार्केट में से रिटेलर्स को किक आउट करने के लिए वीक्स लगाई जाती हैं, और उसके बाद देखिए मार्केट ने कितना शार्प मूव दिया एग्जैक्ट उसी लेवल से, ठीक है। अगर उससे नीचे का आप लेवल देखें तो ये 1 मिनट का टाइम फ्रेम है। ये लेवल मैंने ड्रॉ करके रखा हुआ था, अभी आपके सामने मैंने लाइव मार्केट में ड्रॉ किया। अभी देखिए ये सपोर्ट का एरिया था ना, जो सपोर्ट ब्रेक हुई, ये ब्रेकर ब्लॉक में कन्वर्ट हुआ। अभी देखिए यहाँ पे क्या थी, डिमांड थी। ये देखें ये डिमांड का एरिया था। अब जब मार्केट इतना स्टे करके डिफरेंट किस्म के प्लेसेस से वापस इस डिमांड पे आई, तो आप देखें अगेन वहां से बाइंग मिली। और जब मार्केट ने इस सपोर्ट को अगेन, हम इसको लेके चलते हैं आगे, आप ये देखिए मैनी टाइम मार्केट ने उस सपोर्ट को टच किया, लेकिन आप देखिए कि यहाँ पे मार्केट जो सेलर्स हैं वो इस सपोर्ट को ब्रेक नहीं कर पाए, ठीक है, क्योंकि ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट थी। पीछे अगर मैं इसको लेके चलूँ तो ये प्रॉपर एक डिमांड का लेवल था, ठीक है, ये एक डिमांड का एरिया था। और ये डिमांड किसके बाद आई थी, एक कंसोलिडेशन के बाद आई थी। हमेशा कंसोलिडेशन के बाद जो भी एरिया होता है वो बहुत ज़्यादा, आप समझ लें कि हाई एक्यूरेसी वाला एरिया होता है। तो छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर अपनी डिमांड और सप्लाई निकालें, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस निकालें, कोई भी एरिया फाइंड करें जहाँ पे आपको ब्रेकर ब्लॉक मिले। आप वहीं से जब मार्केट उस एरिया को टेस्ट करने आए, वहाँ से अपनी ट्रेड को प्लान कर लें 1 मिनट टाइम फ्रेम के ऊपर, तो आपको बहुत अच्छा रिस्क टू रिवॉर्ड मिल जाएगा। आप यहाँ से देखें, ये एक डिमांड थी छोटे टाइम फ्रेम की 1 मिनट की, यहाँ से भी एग्जैक्ट मार्केट बाय गई, और देखिए मार्केट कितना ऊपर गई है। मजीद अभी मार्केट, ये गोल्ड की करंट मार्केट है, आप देख सकते हैं अभी मार्केट 3037 पे चल रही है। अभी भी यहाँ पे प्रॉपर रेंज हो रही है मार्केट। ये जो गोल्ड की मार्केट है, करंट जो इसकी सिचुएशन है आप लोगों के सामने है, मार्केट ऑल टाइम हाई लगा रही है। बहरहाल मैं इसके एनालिसिस एक सेपरेट वीडियो के साथ शेयर करूंगी। आई होप कि आप लोगों को इस स्ट्रेटजी की समझ आ गई होगी कि किस तरह से आपने ब्रेकर ब्लॉक का और छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर डिमांड का यूज़ करना है। डिमांड का, जब आप डिमांड सप्लाई का छोटे टाइम फ्रेम पे यूज़ करेंगे, उसके एक बहुत अच्छे रिजल्ट्स निकल के आते हैं और आपको उसके अंदर बहुत अच्छी ट्रेड्स मिलेंगी। अब जैसे ये एक एरिया है सेलिंग का, ये देखें, ये रेजिस्टेंस का एरिया था, छोटे टाइम फ्रेम की रेजिस्टेंस थी। अब यहाँ पे थोड़ी सी तवज्जो दीजिएगा। अब छोटे टाइम फ्रेम की रेजिस्टेंस का एरिया था। अब देखें इस रेजिस्टेंस के एरिया पे मार्केट ने कितनी दफ़ा कंसोलिडेशन किया, कितने टचेस थे। अब देखिए मैनी टाइम मार्केट ने इस एरिया से रिजेक्ट किया है, ठीक है। जब इस एरिया से रिजेक्शन हुई है, उसके बाद जब मार्केट ने इस एरिया का ब्रेकआउट किया है, अब देखिए प्रॉपर ब्रेकआउट हुआ है और फिर प्रॉपर रिटेस्ट हुआ है। रिटेस्ट के बाद मार्केट ने उस एरिया से कितनी ज़बरदस्त बाइंग दी है, ठीक है, क्योंकि ये रेजिस्टेंस किस में कन्वर्ट हुई, सपोर्ट में कन्वर्ट हुई। मजीद मैं देखती हूँ अगर मुझे कोई और अच्छी एग्जांपल मिलती है इसकी, मैं आप लोगों के साथ वो भी शेयर कर देती हूँ, क्योंकि मैं ये बिल्कुल लाइव मार्केट के अंदर आपको ओपनली चीज़ें दिखा रही हूँ ताकि आपको चीज़ों की समझ आ जाए। मार्केट सपोर्ट और रेजिस्टेंस छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर बहुत ज़्यादा हाई एक्यूरेसी के साथ वर्क करती है। जो लोग बोलते हैं कि सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेडर है, ये है वो है, किसी की बातों में मत आया करें। हमेशा मार्केट में वो चीज़ देखें जो मार्केट में वर्क कर रही है, जिस पे आपकी स्ट्रेटजी या आपकी समझ सही तरीके से बैठ रही है। ये ज़रूरी नहीं है कि वो प्राइस एक्शन है, ये ज़रूरी नहीं है कि वो एसएमसी है, ये भी ज़रूरी नहीं है कि वो आईसीटी के कॉन्सेप्ट्स हैं। मेन चीज़ ये है कि मार्केट आप जिस अंदाज से देख रहे हैं, आपको उसकी कितनी सही से समझ आ रही है उस मेथड की। अब ये देखिए, ये एक सेलिंग का एरिया था, ठीक है, यहाँ से सेल आई मार्केट। जब ये ब्रेकर ब्लॉक में कन्वर्ट हुआ, क्योंकि यहाँ से सेलिंग आई, तो यहाँ से मार्केट ने क्या किया, ब्रेकआउट किया बाय में। जब मार्केट ने रिटेस्ट पे यहाँ पे बाइंग आई, तो आप देखें इस लेवल को जब मार्क करके रखा होगा, एग्जैक्ट इस लेवल से अगेन बाइंग आई है और मार्केट ने एक 10 पिप भी इस लेवल से नीचे क्लोजिंग नहीं दी। और देखिए कितना स्ट्रॉन्ग और शार्प मूव आया बाई के अंदर। तो ये ब्रेकर ब्लॉक के एरियाज और ये रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट के एरिया बहुत अच्छे वर्क करते हैं मार्केट के अंदर। आई होप कि इस स्ट्रेटजी से आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होंगे। अपनी कमेंट्स के अंदर अपनी राय का इजहार ज़रूर करिएगा और जो भी आपकी क्यूरीज हों आप कमेंट्स के अंदर पूछ सकते हैं।